2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में फूट के बाद से लगातार पार्टी असफल हो रही है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी को मिल रही असफलता के कारण को खोज निकाला है और इसके समाधान पर भी जोर दिया है। आखिर करण माहरा ने किसे पार्टी की हार का कारण माना है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस को मिल गई हार की वजह, करण माहरा ने खोज निकाला कारण। अब पार्टी निकालेगी समाधान, क्या 27 की राह होगी आसान? साल 2016 उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसके बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस पनप ही नहीं पाई। 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई फूट के बाद कांग्रेस के हाथ अभी तक सत्ता नहीं लगी। प्रदेश में अगर 2 उपचुनाव छोड़ दिए जाएं तो जो भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस असफल रही। लेकिन अब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस असफलता के कारण को खोज निकाला है और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कहा है। और ये उन्होंने किसी नेता को लेकर नहीं बल्कि पूरी उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर कहा है। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस को लंबा चलना है और अगर मजबूत करना है तो कैडर को मजबूत करना होगा, जिसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। देखिए, जब कैडर मजबूत होता है तो उसका लाभ निश्चित ही पार्टी को होता है और कांग्रेस इस दंश को झेल चुकी है। हम लीडर बेस्ड पार्टी थे, बड़े स्तर पर भी छोटे स्तर पर भी जो विधायक होते थे या जो प्रत्याशी होते थे वो लीडर होते थे और उनकी ही टीमें नीचे काम करती थी। उसका एक बुरा परिणाम हमने झेला है 2016 के कांग्रेस टूटने के। 9 विधायक गए तो हम गढ़वाल में हमारा पूरा नीचे का जो कैडर था वो ख़त्म हुआ और आज भी हम उसको संभाल नहीं पाए हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है, लंबा चलना है और पार्टी को मजबूत करना है तो कैडर को मजबूत करना होगा। करण मेहरा की चॉइस क्या है वो अपनी जगह पर है, लेकिन योग्यता अगर चॉइस होगी तो निश्चित ही कांग्रेस को उसका लाभ होगा। करण मेहरा की चॉइस होगी तो करण मेहरा को लाभ होगा और अगर पार्टी की चॉइस होगी, वर्कर की काबिलियत पर चॉइस होगी तो निश्चित ही पार्टी को लाभ होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये बयान बीते कई सालों से उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति पर कितना सटीक बैठता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। विधानसभा सीट नरेंद्रनगर की बात करें तो 2012 में कांग्रेस से सुबोध उनियाल चुनाव लड़े और 401 वोट से जीते, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए उसके बाद 2017 में 4972 वोट से उन्होंने जीत हासिल की। 2022 में भी उन्होंने ही जीत हासिल की। विधानसभा सीट रायपुर की बात करें तो 2012 में उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस से चुनाव लड़े और 474 वोट से उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो 2017 में 36,771 वोट से उन्होंने जीत हासिल की। वहीं 2022 में उन्होंने 30,000 वोटों से जीत हासिल की। विधानसभा सीट रुड़की की बात करें तो 2012 में प्रदीप बत्रा कांग्रेस में रहते हुए 801 वोट से उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी में जाते ही 12,442 वोट से उन्होंने जीत हासिल की। वहीं 2022 में भी उन्होंने जीत हासिल की। विधानसभा सीट सितारगंज की बात करें तो 2012 में उपचुनाव में विजय बहुगुणा जीते और उनके बाद उनके बेटे सौरभ बहुगुणा सितारगंज सीट से उनकी विरासत संभाल रहे हैं। 2017 और 2022 में जीत हासिल वो कर चुके हैं। विधानसभा सीट खानपुर की बात करें तो 2012 की बात करें तो कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन कांग्रेस में रहते हुए चुनाव जीते और 2831 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद जीत का फासला बढ़ा। 2017 में 13,735 वोट से उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 2022 में वो निर्दलीय प्रत्याशी से हार गए। विधानसभा सीट रामनगर की बात करें तो 2012 में कांग्रेस से अमृता रावत चुनाव जीती, लेकिन 2016 में वो बीजेपी में चली गई। रामनगर सीट को उसके बाद कांग्रेस जीत ही नहीं पाई। 2012 में हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग सीट से 1326 वोटों से जीते। फिर बीजेपी में जाने के बाद 2017 में कोटद्वार से वो चुनाव लड़े और 11,318 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। इसी तरह चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से सतपाल महाराज और सोमेश्वर विधानसभा सीट से रेखा आर्य लगातार जीत हासिल कर रही हैं और ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस की लगातार हार को लेकर सियासी जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस को अपने लीडर्स पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई लीडर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसके साथ उसका कैडर भी उस पार्टी में शामिल हो जाता है। कोई भी राजनीतिक दल बिना लीडर के आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक उस दल के पास नेतृत्व नहीं होगा, सारे उसके कार्यकर्ता किस नेता के पीछे लामबंद होंगे। तो पार्टी में लीडर का होना तो बेहद ज़रूरी है।
लेकिन यह भी ज़रूरी है कि पार्टी में कैडर हो। और उत्तराखंड में कांग्रेस की जो स्थिति है वो इतनी बटी हुई है कि कांग्रेस का हर नेता अपने साथ एक गुट लेके चलता है, ठीक है, और उस गुट में उसके कार्यकर्ताओं की अपनी एक टीम है। तो ऐसे में करण महाराज जिस कैडर को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें वो कार्यकर्ता कहाँ से लेकर के आएंगे? आखिर कार्यकर्ताओं को तो इन्हीं लोगों के बीच से लेकर आना होगा ना। तो जब ये लीडर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो इनके कार्यकर्ता कैसे कैडर में इकट्ठे हो पाएंगे? इससे साफ समझा जा सकता है कि अगर कांग्रेस का नेता कांग्रेस को छोड़कर जाता है तो उसके साथ कांग्रेस का कैडर भी जाता है और यही कारण है कि 2016 की फूट से कांग्रेस अभी तक उभर नहीं पाई है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी का कैडर मजबूत करने की बात कही है, लेकिन देखना होगा कि 2027 तक क्या कांग्रेस खुद को बदल पाती है और क्या बीजेपी को मात दे पाती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।